आइए दोस्तों, अब हम आदिकाल को सिलसिलेवार ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था। हिंदी साहित्य का जन्म जो है आदिकाल से ही होता है। इसका काल आप जान रहे हैं, 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। लेकिन जैसे ही आदिकाल की चर्चा होती है तो हमारे सामने पृथ्वीराज रासो का नाम जरूर आता है। वह हिंदी साहित्य का एक सबसे विस्तृत जो है कि ग्रंथ माना जाता है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि इस ग्रंथ की रचना जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम पर किया गया है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के जीवन लीला का वर्णन है। और जैसे ही आप भारतीय इतिहास में जाते हैं, चौहान वंश के एक प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान हुए थे। ठीक है। हालांकि 1191 और 92 ईस्वी में गोरी के साथ उनकी युद्ध होती है और उसमें आप इतिहास में जान रहे हैं, कभी हम इतिहास में चर्चा कर लेंगे। चूंकि आगे बढ़े, पृथ्वीराज चौहान के राज दरबार में एक विद्वान हुआ करते थे, चंदबर भाई। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। तो ये बातें मुख्य रूप से आदिकाल में आता है। आदिकाल में क्या है दोस्तों कि वीर रस की प्रधानता थी, तिल को ताड़ करके लिखने की प्रधानता थी। तो इसलिए इस काल को अंधकार काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो भी चीज हम पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं वह अविश्वसनीय, अकल्पनीय धारणाओं पर आधारित होता है। कि जो चीज नहीं है उसको भी बढ़ा चढ़ाकर लिखना होता है। जैसे आप चेतक के बारे में जानते हैं कि चेतक क्या है, उनके बारे में विद्वान लिखते हैं कि जो महाराणा प्रताप है, जब वो घोड़ा लेके जा रहे थे तो आगे खाई आई, महाराणा प्रताप सोच रहे हैं कि हमको पार कैसे होना है, लेकिन वो देखते हैं कि घोड़ा तो पार कर चुका है। तो ऐसी ऐसी कहानियां हमें सुनने को मिलती है कि राजा अभी सोच ही रहा है, तब तक घोड़ा पार कर चुका है। इसको पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन साहित्य हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी कल्पना तो करना ही पड़ेगा, तर्क तो करना ही पड़ेगा। तो आदिकाल को कुछ हमने जो है कि समाहित करने का प्रयास किया है, और वो ये है दोस्तों कि आदिकाल का काल जो है खंड विक्रम संवत 1050 से 1375 तक है। यहां तक कोई डाउट नहीं। इस काल की सबसे प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है। इसे हिंदी साहित्य का सबसे वृहत ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। इसकी भाषा रासो है। इसमें रस, अब देखिए आदिकाल में जो रस है, वीर रस की प्रधानता थी, श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ठीक है। मतलब राजाओं के वीर गाथा का ही उसमें बखान किया गया है। तो स्वभावतः ऐसे साहित्य में आम जनता के जीवन पे पर्दा डाल दिया गया है, आम जनता के जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। तो ये एक चीजें इसमें है। अब रही बात आदिकाल का नामकरण, हर एक विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से किया है। जो भी विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से उनका नामकरण किया है। आइए जानते हैं कि किसने क्या कहा है। जैसे हिंदी व्याकरण के एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, उसने उसको कहा है चारण काल। ठीक है। दूसरा विद्वान हुए हैं मिश्र बंधु, उसे आरंभिक काल। आरंभिक काल आप समझ रहे हैं कि हिंदी साहित्य का चूंकि यहां से आरंभ होता है, शुरुआत होता है, तो उस आधार पे मिश्र बंधु जो विद्वान है हिंदी के, उन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से जाना है। एक विद्वान हुए हैं राहु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने इसको वीर गाथा काल कहा है। वो इसलिए क्योंकि इस काल में वीर रस की प्रधानता थी और राजा के जो है कि जीवन गाथा में वीर रस का ही वर्णन किया गया है, उनके वीरता का ही बखान किया गया है। ठीक है। तो हमारे इतिहास की यह एक दुविधा है कि जो विद्वान हुआ करते थे उन्होंने आम जीवन
यह आम समस्या पे वर्णन न करके, ध्यान न दे करके राज परिवार की वीरता का ही बखान में अपना समय व्यतीत किया और जो राजा थे उनमें ही घुले मिले रहे। तो स्वभावतः एक कारण ये भी रहा है कि भारत पर जो है विदेशियों का आक्रमण हुआ है और उनका आधिपत्य हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यही कारण है कि इसमें जो है इस ग्रंथ में वीर रस की ही प्रधानता है। ठीक है, एक विद्वान है राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। सिद्ध सामंत काल इसलिए कि इस समय सामंती व्यवस्था चरम पर थी। सामंती व्यवस्था आप समझ रहे हैं, इतिहास में बखूबी आप समझते हैं। तो चूंकि इस काल में सामंती व्यवस्था चरम पर थी, सामंती व्यवस्था का बोलबाला था, इसलिए हिंदी साहित्य के इस काल को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो आधुनिक काल के जो द्विवेदी युग के एक शिरोमणि नेता हुए हैं, उन्होंने इसे बीजारोपण काल कहा है। चूंकि इस समय हिंदी साहित्य का बीजारोपण हो रहा था, हिंदी साहित्य का जन्म हो रहा था, इसलिए इसे बीजारोपण काल कहा है। अब आइए आगे, एक विद्वान हुए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्होंने इसे वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, वो हम इसलिए दे रहे हैं कि आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने आदिकाल को किस नाम से जाना है। ठीक है, अब आइए आगे, एक विद्वान में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने आदिकाल को आदिकाल के नाम से जाना है। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के इस काल के नामकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल का है और इसको सर्वाधिक जो है कि प्रामाणिक माना जाता है, इसलिए इस काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। एक विद्वान हुए हैं राम कुमार वर्मा जी, उन्होंने आदिकाल को संधि काल के नाम से जाना है। तो इस तरह दोस्तों ये सब चीजें हैं जो आदिकाल में हमें जानने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है और बहुत डिटेल में जानना है तो आपको मेंस के एग्जाम में अगर आपने हिंदी रखा है तो उसमें आपको और भी डिटेल पढ़ने की जरूरत है, लेकिन उसमें मूलतः आपको यही सब चीजें लिखना है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो निर्धारण किया गया है या आदिकाल का जो विशेषता है उसमें आप इस नामकरण में आप बखूबी देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि हिंदी साहित्य का आदिकाल को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। इसके साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।